प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित संक्रियाएं। और इसके पहले आपको मैंने जोड़ने का नियम बताया हुआ था। आज जो है आपको घटाने के नियम बता रहे हैं। घटाने के नियम में जो मुख्य चीज़ें हैं वो क्या क्या है उसमें देखिए। संख्याओं को घटाने के लिए जिस तरह से जोड़ने के नियम में है कि इकाई के नीचे में इकाई लिखना है, दहाई के नीचे में दहाई लिखना है, सैकड़ा के नीचे में सैकड़ा। ये तो पहला नियम हुआ। मतलब इकाई के नीचे इकाई लिखो, दहाई के नीचे दहाई लिखो, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखो, जितनी भी संख्याएं हैं। ठीक है, ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है कि आपको संख्या को घटाते समय क्रमशः दाईं से बाईं की ओर घटाना है, जैसा कि जोड़ने में था। मतलब पहले इकाई को घटाना है, फिर दहाई को घटाना है ना। दाईं ओर क्या है? इकाई है, और फिर ये दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। तो हमेशा आपको दाईं से बाईं ओर चलना है। मतलब इधर से आपको जो है इधर घटाते जाना है। ये दूसरा नियम हो गया, जो कि जोड़ना भी है। और जो इसका जो तीसरा नियम है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने के लिए, अब कोई बड़ी संख्या में छोटी संख्या तो आप घटा लोगे, लेकिन कई बार छोटी संख्या में बड़ी संख्या को भी घटाना पड़ता है। तो इसको घटाने के लिए जिस तरह से जोड़ना में जो है हासिल दे देते थे, सामने वाले को जोड़ते थे तो जो बचता था उसको हम आगे की ओर भेज देते थे। इकाई में यदि हासिल आ गया तो दहाई को दे दिए, दहाई में हासिल आ गया तो सैकड़ा को दे दिए। तो इस समय क्या करना है कि घटाने के लिए उसको बाईं ओर से मांगना है, उधार मांगना, जिसको बोलते हैं उधार मांगना है। तो ये तीन नियम हुए। पहला और दूसरा नियम तो जोड़ना के नियम जैसे ही है। जैसा कि जोड़ने का नियम यदि आपको नहीं पता है तो आप वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला और दूसरा नियम जोड़ने के नियम जैसा ही है। तीसरा नियम क्या कहता है घटाने का कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या तो आराम से घटा लोगे, कोई भी उधार मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जब घटाओगे तो उस अंक के बाईं ओर से उधार लेने हैं। ठीक है। अब जो बड़े होते हैं उन्हीं से उधार लिया जाता है। भाई इकाई जो है दाही को ही उधार मांगेगा। ये जो इकाई है ये इकाई दहाई को ही उधार मांगेगा, है ना, उससे बड़ा है। और दहाई को यदि जरूरत पड़ गई तो सैकड़ा से मांगेगा, सैकड़ा को जरूरत पड़ गई तो हजार से मांगेगा। उससे ये बड़े हैं और बड़े लोगों से उधार मांगा जाता है। तो चलते हैं, ये काम करते हैं, फिर आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दो संख्याएं हैं। पहली जो संख्या है वो है क्या है? पहली जो संख्या है 2731, और उसमें से जो है घटाया जा रहा है 1542 को। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हुआ बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना। हम इसका अलग अलग जो पार्ट है, जैसे कि इकाई के नीचे में इकाई लिखे, ठीक है, पहला नियम हमने वो किया। और शुरू कर रहे हैं दूसरा नियम के पालन कि हमें इकाई से इकाई को पहले घटाना है। तीसरा नियम जो कहता है कि देखिए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने के लिए, अब यहाँ छोटी अंक को बोले, संख्या ना बोलकर क्या बोले, छोटी अंक को बड़ी संख्या से घटाया जा रहा है। एक को जो है दो से घटाना है। अब ये तो छोटी है कौन, एक, और दो बड़ी है। तो ये क्या करेगा, ये अपने बड़े भाई मतलब दहाई को उधार मांगेगा। और उधार मांग रहा है तो ये दे रहा है एक। हमेशा उधारी में ये कितना देंगे? एक देंगे। और दहाई का एक, एक दहाई ये देगा तो दहाई का एक मतलब सीधा 10 इकाई है वो। ठीक है, 10 इकाई मिलकर के होता है एक दहाई। मतलब वो एक दिया, एक नोट दिया, मतलब वो 10 का नोट है। ठीक है, इकाई के पास एक एक रुपया है और दहाई के पास जो रुपया है वो 10 का नोट है समझो। तो सीधा 10 दे रहा है, 10 रुपये का नोट दे रहा है, मतलब वो 10 रुपये दे रहा है, 10 एक एक रुपये के बराबर दे रहा है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक जो उधारी दे दिया, एक उधारी दे दिया, तो ये जो है एक जो है
तो पहले से ही था। 10 इकाई पा गया, 1 दहाई मतलब 10 इकाई पा गया, तो सीधा सीधा क्या हो गया, 11 हो गया। इसलिए 11 में 2 गया तो 11 में 2 गया तो 9, मतलब आपके पास 11 रुपया है, उसमें 2 रुपया खर्चा हो गया, तो आपके पास 9 रुपये बचा। अब उसको इकाई के नीचे में ही आपको लिखना है। ठीक है, अब 3 कितना है, 3 3 तो दे दिया है एक अपने छोटे भाई को, अब वो 2 हो गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब वो कितना हो गया है, 2 हो गया है, ये 3 जो है अब कितना हो गया है, 2। 2 में 4 को घटाएंगे तो वही बात आ गई। अब 2 जो है छोटा पड़ रहा है 4 से, तो 2 जो है मांगेगा, किससे मांगेगा, उसके बड़े भाई, मतलब सैकड़ा से। और सैकड़ा जब 1 देगा ना, तो वो 100 है समझिए, और 100 में होता है 10 दहाई, ये याद रखना। मतलब 1 दिया तो ये जो 2 है, जो 2 दहाई है, वो 10 दहाई पा करके कितना हो जाएगा, 12 दहाई हो जाएगा। और फिर हम उसको जो है 12 में 4 घटाएंगे, तो 12 में 4 हम घटाते हैं, 12 में आपका 4 दहाई को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दहाई बनेगा। इसलिए 12 में 4 गया तो 8। अब देखिए ये दे दिया 1 को, अब ये इसका 1 कम हो गया तो 7 है, और वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 में 5 गया तो 1, और 2 में 1 गया तो 1। तो इस प्रकार से आपको घटाना है बच्चों। ठीक है, तो ये आप जो है काम करेंगे। यहाँ पर जो दूसरा प्रकार का गणित है, या जो है ना, इसमें देखिए ये है 4 अंकों की वाली संख्या, 1 2 3 4, और ये है 3 अंकों वाली संख्या, 1 2 3। तो अक्सर जो बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, 6710 है, उसमें घटाएंगे तो ऐसा कर देते हैं, मतलब आप जो है पहले नियम का पालन नहीं करते। पहला नियम का पालन क्या करना है कि इकाई को इकाई से के नीचे में लिखना है। अब देखिए शून्य के नीचे में तो कुछ नहीं है ना, शून्य के नीचे में आपको लिखना था 8 लिखना था, क्या लिखना था, 8 लिखना था। इस तरह से क्यों, 528 का 8 लिखेंगे, इकाई के नीचे में इकाई, उसका जो दहाई है 2 को 1 के नीचे में लिखेंगे, और फिर 5 को 7 के नीचे में लिखेंगे। और यही काम किया है यहाँ पर, देखिए पुस्तक में यही हुआ है। ठीक है, और आप जब कॉपी में बनाते हो तो गड़बड़ कर देते हो, तो आपको पहले नियम का पालन करना, आसानी से ये फिर बनेगा ना, नियम पालन करोगे तो। शून्य के नीचे में 8 लिखा है। अब शून्य क्या है, शून्य में 8 तो जाएगा नहीं, तो शून्य मांगेगा अपने बड़े भाई से, वो 1 दे देगा, तो 1 पा करके क्या हो जाएगा, वो शून्य है तो 1 पा करके सीधा वो 10 इकाई हो जाएगा, तो 10 में 8 गया तो 2। अब ये तो दे दिया तो ये 0 हो गया है, ये फिर मांगेगा उससे, है ना, तो ये फिर दे देगा 1, तो यहाँ पर शून्य था वो फिर हो जाएगा 10, 10 में 2 गया तो 8। अब ये 7 हो गया है 6, 6 में 5 गया तो 1, और 6 का 6। तो ये इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये आज हमने जाना संक्रिया में घटाना के बारे में। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके हमें भेजिए कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। हम एक नेक्स्ट और वीडियो अपलोड कर देंगे और सरली करके बता देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए गणित में।